बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल की रेसिपियाँ लेकर आई हूँ आज से। और सबसे पहले मैं पोटैटो स्पायरल ला रही हूँ। इसको टर्नेडो भी बोलते हैं। इसको डिफरेंट वैरायटी के साथ आप बना सकते हैं। जो मैंने मसाला बनाया है वो पेरी पेरी मसाला है, आप उसके थ्रू भी बना सकते हैं। जो बाज़ार में मिलता है उससे भी बना सकते हैं। और बच्चों को आप ये मायोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ भी कर सकते हैं, खाली लाल मिर्च और नमक के साथ भी बना सकते हैं। चाट मसाला ऊपर से छिड़क सकते हैं केचप के बाद, तो उससे बहुत डिफरेंट वैरायटी है, बहुत मज़ेदार लगेगा। रेसिपी की तरफ आते हैं अब हम। यहाँ मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और 3 स्क्वीवर्स लिए हैं। और मैं 3 ही आलूओं के आपको मसाले बताऊंगी। अगर आपको ज़्यादा आलू बढ़ाएं तो आप ज़्यादा मसाले बढ़ा दिएगा। यहाँ मैंने तेज़ पत्ता लिया है 2 अदद, और ये तलहार मिर्च है, कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं, ये भी 2 अदद जाएगी। अगर बच्चों को आप खिलाएंगे तो 3 आलूओं में 2 लाल मिर्च काफ़ी है। और रेड चिल्ली पाउडर ½ टीस्पून, और कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून फुल भर के, और चावलों का आटा ये भी 1 टेबल स्पून फुल भर के है। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें ½ टीस्पून, नमक जाएगा ½ टीस्पून। अब तेज़ पत्ते के साथ सारी चीज़ें हम इसमें ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, विनीगर, पानी और नींबू के साथ। यहाँ हम 1.5 टेबल स्पून विनीगर डालेंगे। इसमें मैंने बे लीफ भी डाल दिया था, मिर्च, नमक, चावल का आटा सब डाल दिया था। और अब इसमें लेमन जूस भी डालेंगे। 1 लेमन लेना है। अगर जूसी लेमन है तो 1 ही इनफ है, और अगर जूसी नहीं है तो आप आधा लेमन और डाल सकते हैं। ये खट्टा मीठा सा मज़ेदार सा होता है ज़रा, मिर्चों वाला। बस अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे और फिर इसको मशीन में चला लेंगे। अब आलूओं को छीलते हैं हम, और फिर इसमें स्कीवर डालते हैं और छुरी की मदद से इसको काटते हैं। तो इस तरह से टॉप से काटना शुरू करेंगे और छुरी को स्कीवर से टच होना चाहिए, और आलूओं को आप घुमाते रहें तो आसानी के साथ ये कटिंग हो जाएगी इसकी। सिर्फ छुरी को टच होना चाहिए स्कीवर से, मुस्तकिल उठाइएगा नहीं छुरी को। तो ये इजीली आप आलूओं को घुमाते रहें तो ये इक्वल साइज में इस तरह से आराम से कट जाएगा। बस देखें कट गया। अब हल्का सा इसको नीचे इस तरह से मारेंगे तो सब नीचे उतर जाएगा, एक एक पीस। ये देखें, इसमें थोड़ा गैप होना चाहिए तो खूबसूरत भी लगेंगे और कुक भी हो जाएंगे और मसाला भी अच्छे से अंदर तक जाएगा। देखें इतनी देर में सारे तैयार करेंगे तो इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। आप चाहें तो ठंडे पानी में रख सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी में रखने से ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा इसमें पानी होगा तो मसाला इतना आराम से नहीं लगेगा। तो डीप फ्रीज़र में रखना ज़्यादा बेस्ट है, ताकि कलर भी चेंज नहीं होगा। ये देखें, बस अब इसको डीप फ्रीज़र में रखती हूँ, बाकी और तैयार करती हूँ। ये देखें तीनों तैयार हो चुके हैं। अब इसमें मसाला लगाते हैं। ये देखें, ये जो ग्राइंडर में ग्राइंड किया है मसाला, ये वो है। और इसमें लगाते हैं। स्पून की मदद से नहीं लगाएंगे, हम ब्रश की मदद से लगाएंगे। ये आसानी लगेगा इस तरह। बहुत वैरायटी के साथ आप इसको बना सकते हैं, और बारबेक्यू सॉस जो होता है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये पेरी पेरी मसाला है जो मैंने आपको बनाया है और इस पे लगा रही हूँ। ये पेरी पेरी है। अगर आप चाहें तो बाज़ार का ख़रीद के भी लगा सकते हैं, वरना घर में भी बना के। और घर की बनी चीज़ें बच्चों को ज़्यादा दें, हेल्थ के हिसाब से बड़ा अच्छा है। ऑयल जो है वो घर का होता है, बाज़ार का नहीं। बाज़ार का ऑयल जो है वो बहुत बार गर्म हो चुका होता है। मसाला लगाते हुए अगर ये थोड़े से मिल जाएं तो आपने इसको सेट कर लेना है। अब 2 कप हमने ऑयल लिया, उसको अच्छा गरम कर लिया है और उसमें इस तरह से डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन 2 कप ऑयल में भी अच्छा कुक हो जाएगा।
और डीप फ्राई के लिए इसमें तकरीबन मुझे लगता है कि 4 से 5 कप ऑयल ज़रूर जाएगा, तो बेहतर होगा कि 2 कप ऑयल में भी आप फ्राई कर सकते हैं। और उसके ऊपर चाट मसाला भी छिड़क के देंगे केचप के बाद, तो भी बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे बाज़ार से बच्चे फिंगर चिप्स खरीद के खाते हैं, उससे बेहतर होगा कि घर का आप ये फ्राई करके दें और मिनटों में तैयार होती है डिश। मीडियम आंच पे 5 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगी। 1 मिनट हमने इस तरफ से सेका है और फिर इस तरफ से सेका है, फिर दोबारा से हम पलट देंगे, तो कुल टोटल मिला के 5 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएंगे। ये देखें कलर इनका चेंज हुआ है और बहुत क्रिस्पी से हो गए। तो रमज़ानों में बनाएं, बच्चों को दें, बड़े शौक़ से खाएंगे और ख़ुद भी खा सकते हैं। हम लोग भी बहुत चटपटे से होते हैं। बस अब ये रेडी हो चुके हैं। अब सर्विंग डिश में सर्व करते हैं। केचप के साथ में लगाऊंगी, पेश करूंगी। आप चाहें तो इसको मायोनीज़ और बारबेक्यू सॉस के साथ भी पेश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।